नमस्कार सभी मित्रों को एक बार फिर से एंटीबायोटिक जीके में आपका फिर से स्वागत है। और मैं राजस्थान के लोक नाट्य आपको लेके आया हूं। 1-1.5 घंटे में हम लोक नाट्य पढ़ाते हैं, मात्र 5 मिनट में लोक नाट्य आपको यहां याद करके जाऊंगा। आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला निशान दबा देना। और हमारे टेलीग्राम पे आप राजस्थान के नाम से टेलीग्राम है, उसे भी आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है साथियों। राजस्थान के लोक नाट्य मित्रों, लोक नाट्य क्या है? लोगों के द्वारा किया गया नाटक ही लोक नाट्य कहलाता है। लोक लग रहा है, इसका मतलब लोग, नाट्य मतलब नाटक, लोगों के द्वारा किए गए नाटकों को लोक नाट्य कहते हैं। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कि आपके मनोरंजन करना, ऐतिहासिक जानकारी देना, धार्मिक जानकारी देना, पौराणिक जानकारी देना, ये इसका उद्देश्य होता है। और ये आज के नहीं है मित्रों कि आपके लोग देखो, भरतेश्वर बाहुबली घोर 1168 में वज्रसेन सूर्य द्वारा लिखा गया था। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, उसमें भी आप लोगों का उल्लेख मिलता है। दूसरा, भारतेश्वर बाहुबली रास, जो कि राजस्थानी भाषा का दूसरा ग्रंथ है, शालिभद्र सूरी और रेवंत गिरी द्वारा रासु जो विजय सेन सूरी ने लिखा है, उनमें भी आप लोगों को क्या मिलता है मित्रों? आपके उनमें भी आपके लोक नाट्यों का क्या उल्लेख मिलता है। देखिए, अब बात आती है सर, लोक नाट्य के दंगल क्या कहलाता है मित्रों? आपके लोक नाट्य में जो प्रतियोगिता होती है, उन प्रतियोगिता को दंगल कहते हैं मेरे साथियों। और उसको जो शुरू करने वाला होता है, सूत्रधार को हलकारा कहते हैं, टीम का मुखिया को उस्ताद कहते हैं मेरे भाइयों। टीम की मुखिया को उस्ताद कहते हैं और भाग लेने वाले कलाकारों को खिलाड़ी कहते हैं। लोक नाट्यों के दंगल को हम क्या प्रतियोग दंगल कहते हैं, सूत्रधार को हलकारा कहते हैं, मुखिया को उस्ताद कहते हैं, कलाकार को हम क्या कहते हैं? खिलाड़ी कहते हैं। मित्रों, बात करें ख्याल, कि आपके ख्याल क्या चीज है? आपके ख्याल क्या चीज है साथियों? कि आपके पौराणिक आख्यानों का, पदवद रचनाओं का मंचन, आपके पौराणिक रचनाओं का पदबद्ध मंचन आपका मनोरंजन ख्याल कहलाता है। ख्याल एक संगीत प्रधान लोक नाट्य मित्रों। ख्याल क्या है आपका? एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है। इसमें दृश्य, पोशाक एवं पात्र की प्रतितात्मक होती है साथियों। बात कर रहे हैं हम लोग कि आपके ख्याल कौन कौन से हैं। देखिए, ख्याल की हम बात करें, नंबर 1 आपके जयपुरी ख्याल। यहां एक एक करके ख्याल लिखे हुए हैं, सभी की आपको विशेषता देखनी, सभी की देखनी है मित्रों। देखिए आराम से, यहाँ पे क्या लिखा है? हमने ख्याल लिखा है। अब ख्याल में कौन कौन से ख्याल लिखिए। सबसे पहले हमारा जयपुरी ख्याल आ रहा है। जयपुरी ख्याल का मतलब क्या है? जयपुरी ख्याल का मतलब जयपुर का है। आपके कुचामनी ख्याल यानी कौन सा ख्याल कहां का है, आपको पता लगना चाहिए कि जयपुरी ख्याल जयपुर का है, कुचामनी नागौर का है गुरुजी, चिड़ावा शेखावाटी का है, हेला आपका लालसोट दौसा का है, कन्हैया श्री महावीर जी आपके करौली का है। और बात करें मित्रों तुर्रा कलंगी आपका नींबा हेड़ा चित्तौड़ का है, अली बख्शी आपके कहां का है? अलवर का है। ये ध्यान रखें, आपको याद करने का मैं एक तरीका बताता हूं। देखिए, बात करते हैं आप लोगों के जयपुरी ख्याल। जयपुर मित्रों, कोई भी लोक नाट्य होता है, उसमें अगर महिला का रोल अदा करने की बारी आती है तो उस रोल को हमेशा आपके पुरुष अदा करता है। लेकिन आपका ये जयपुरी ख्याल की एक विशेषता है, जयपुरी ख्याल की एक विशेषता है कि उसमें महिला की भूमिका को महिला निभाएगी। क्या कहा? महिला की भूमिका को महिला निभाएगी। ये आपके जयपुरी ख्याल की क्या है? विशेषता है। आप कहेंगे गुरुजी कुचामनी ख्याल की। मित्रों, कुचामनी ख्याल, कुचामन कहां है? नागौर का है। तो कुचामनी ख्याल आपका गानवद नाटक है, वार्तालाप। ए सीते, वार्तालाप के स्थान पर आपका गाया जाता है साथियों। चिड़ावा आप सब जानते हो, चिड़ावा झुंझुनू पड़ता है, और चिड़ावा कहां पड़ता है? शेखावाटी में। जिस ख्याल में गायन, वादन, नृत्य तीनों का मिश्रण होता है, चिड़ावा ख्याल कहलाता है। नानूराम चिड़ावा और दुलिया राणा ये इसके साथियों प्रधान आपके कलाकार रहे हैं। हेला ख्याल, अरे माई का लाल ही होगा, कोई हेला देता होगा। हेला दो लोगों के आपस में, मम्मी आपके पापा बेटा हेला, पापा ओ। लेकिन आज कोई हेला नहीं देता साथियों, आज तो हमारे मोबाइल फोन हो गया। हेला वही देगा जो माई का लाल होगा। हेला दो लोगों के बीच में दिया, माई का लाल लाल सोट का है साथियों। लंबी आवाज तो लंबी आवाज या संगीत गाना आपके हेला ख्याल कहलाता है। नौबत वाद्य यंत्र होता है, शायर हेला इससे कलाकार है। कन्हैया ख्याल, और एक कन्हैया तो श्री महावीर जी है करौली साथियों। इसकी प्रस्तुतिकरण को मीडिया कहते हैं, कहानी को कहन कहते हैं, और दिन में इसका आयोजन होता है। तुर्रा कलंगी ख्याल, क्या कहा है मित्रों मैंने? तुर्रा कलंगी ख्याल। तुरंग कलंगी ख्याल कहां का है आपका? तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल जो आपका है मित्रों, वे आपका कहां का है? ध्यान रखना, मूलतः आपका नींबा हेड़ा चित्तौड़ का है। यानी आपके सॉरी मूलतः आप लोगों तुर्रा कलंगी ख्याल आपका चंदेरी मध्य प्रदेश का है साथियों। दो आपके संत शाह अली और तुकन मीर आपके गाना बजाना कहा करते थे साथियों। शास्त्रा काव्य दंगल होता था। एक दिन आपके चंदेरी गांव की राजा ने बुलाया, बोले यहां आओ, और प्रसन्न हुआ दोनों से। एक को तुर्रा भेंट कर दिया, एक को कलंगी भेंट कर दी। उसी दिन से साथियों ये शास्त्रार्थ काव्य दंगल को तुर्रा कलंगी ख्याल कहते हैं।
तुर्रा शिव का प्रतीक है, कलंगी आपके पार्वती का प्रतीक है, तुर्रा का अखाड़े का झंडा भगवा होता है, कलंगी का अखाड़े का झंडा हरा होता है, चंग वाद्य अंतर होता है साथियों, संवाद को बोल कहते हैं और शैली को माच कहते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है। तुर्रा कलंगी ख्याल आपका निम्बाहेड़ा चित्तौड़ का है, हिंदू मुस्लिम काव्य शैली पर टिका हुआ है, शाह अली और तुकन मेरी ध्यान रखे। डफाली ख्याल अली बख्शी ख्याल अलवर का है, डफाली अली मतलब भगवान, ठीक है, मुसलमान जो भी है, अली मतलब भगवान। अलवर वाले सर अली का नाम खूब लेके डफाली बजाते हैं। अली बख्शी ख्याल डफाली ख्याल दोनों अलवर का है साथियों। अली बख्शी ख्याल आपके कौन सी में, अहिर वाटी शैली में, ध्यान रखना, और इसे अलवर का रसकान कहते हैं। माच का ख्याल आपके भीलवाड़ा का है, मांडल का है, ठीक, माच ख्याल आपका भीलवाड़ा का है। डोडिया ख्याल आपके हाड़ौत के, भेंट के दंगल आपके बाड़ी बसेड़े के प्रसिद्ध है। आगे बात करें तो हमारे पास एक वाद्य यंत्र आ रहा है नौबत। मित्रों नौबत क्या है, नौबत क्या है, नौबत आप लोगों के एक आपके टोक, टोक में आप जानते हो कि आपके टोक आपके एक मुस्लिम आपकी रियासत रही है, तो जहां बात आए टोक की तो भी आपके मुस्लिम है। इसी प्रकार से चार बेत आपका टोक का है, मुस्लिम शैली में, पठानी शैली में साथियों। कोई मंचन नहीं होता, कहीं तो मंचन करने बैठ जाओ, क्या कहा मैंने, तो मंचन करने बैठ जाओ, मंचन नहीं होता, केवल संगीत रूपी लोक नाट्य है। डफ के साथ घुटनों के बल खड़े होकर गाते हैं साथियों। खलीफा करीम खां इससे जुड़े हुए थे। तो चार बैत एक आपके गायन शैली है, संगीत दंगल है, और आपके कहां का प्रसिद्ध है, टोक का। कठपुतली लकड़ी का बना मॉडल, कि लकड़ी की मॉडल बना दिए, महिला बना दी, ऊपर से कपड़े पहना दिए, वे कठपुतली कहलाता है साथियों। कठपुतली कला को आगे बढ़ाने वाले देवीलाल सामर ने लोक कला मंडल की स्थापना की उदयपुर में। 2 फरवरी 1952 को लोक कला मंडल की स्थापना हुई, और अरडू की लकड़ी से कठपुतली बनाई जाती है। बनाने की प्रक्रिया को स्थानक कहते हैं। स्वांग या बहुरूपीय कला साथियों, ढोंग करना, मेकअप करना, अभिनय करना। आज रावण कल राम, आज रावण कल राम, परसों हनुमान बन के आएगा वे व्यक्ति, तो वे क्या है, बहुरूपिया है, स्वांग है साथियों, मेकअप करना। भीलवाड़ा का आपके जान की लाल भांड है, जान की लाल भांड है, क्या कहा मैंने, जान की लाल क्या है, भांड है भीलवाड़ा का। इन्हें मंकी मैन कहते हैं। आज क्या रोल में, आज के गुरुजी तो बंदर है, उनकी पहचान कुछ भी नहीं है, तो मंकी मैन जानकीलाल भांडू कहते हैं। नारों का स्वांग साथियों, एक स्टूडेंट बता रहा था कि सर मांडलगढ़ नहीं है, ये मांडल है, मांडलगढ़ अलग है और मांडल अलग है, ये ध्यान रखें। मीणियों का स्वांग, देखो हमारी मीणियों ने भी स्वांग किए हैं दोस्तों, तो भी आपके सवाई माधोपुर में। नौटंकी, अरे चुप 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 भाई, नौटंकी मत करे, कहते हैं नौटंकी क्या, नौटंकी हो रही खेल। मित्रों मूलतः उत्तर प्रदेश का है, हाथरस जिला था, हाथरस जिला उत्तर प्रदेश का है। राज्य में पूर्वी राजस्थान सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का है साथियों। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, इसलिए नौटंकी कहते हैं। भूरीलाल डीग लेके आया। नथाराम की मंडली ने खूब धूम मचाई साथियों। श्रीमती मुस्तर भाई इनकी महिला कलाकार है, और 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, इसलिए साथियों हम क्या कहते हैं, नौबत कहते हैं। एक हमारे क्या आएगा, देखिए गौर से, एक हमारा तमाशा आएगा। क्या आएगा, तमाशा। तमाशा क्या है साथियों, ध्यान सुनना। तमाशा, तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का है। यदि आप जयपुरी ख्याल की भूमिका, आपके महिला की भूमिका, महिला त्रिरावा ख्याल की गायन वादन नृत्य दोनों का मिश्रण दे दो, तो भी आपका तमाशा ख्याल हो जाएगा साथियों। महाराजा मान सिंह ने मोहन कवि लिखा, तमाका मंजरी लिखा साथियों, महाराजा मान सिंह से मोहन कवि ने। और सबसे अच्छी बात है, खुले मंच पर होता है। क्या होता है, खुले मंच पर होता है मित्रों। तमाशा कहां होता है, खुले मंच पर होता है। तमाशा खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं साथियों। महिला की भूमिका, महिला गायन वादन नृत्य दोनों का, मैंने कहा ना, जयपुरी ख्याल और आपके चिड़ावा ख्याल का मिश्रण डाल दीजिए साथियों, तो ये ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करें मित्रों, रम्मत। रम्मत से भी आपका सवाल बनता है, रम्मत से भी आपका सवाल बन जाता है। रम्मत क्या है, देखिए कि आपके ऐतिहासिक पौराणिक तथ्यों पर आधारित जो मंचन होता है उसे रम्मत कहते हैं। रम्मत की शुरुआत जैसलमेर में हुई साथियों। तेज कवि आपके एक बहुत बड़े तेज तर्रार कलम के धनी थे साथियों। तो तेज कवि की श्री कृष्ण मंडली हुआ करती थी, उन्होंने आपकी स्वतंत्र बावनी 1943 में लिखी और महात्मा गांधी को भेंट की साथियों। और क्या क्या पुस्तक लिखी तेज कवि ने, नैना कसम खा कह रहा हूं, कांग्रेस के नेताओं ने स्वराज्य दिलाया था। नैना कसम खा कह रहा हूं, कांग्रेस के नेताओं ने स्वराज्य दिलाया था। अपने आप याद हो गया कि कांग्रेस के नेताओं ने हमें स्वतंत्रता दिलाई थी। नैना कसम खा कह रहा हूं, कांग्रेस नेताओं ने हमें स्वतंत्र, कांग्रेस लावणी, नेताओं की लावणी, स्वराज्य लावणी होगी साथियों। कमिश्नर ने वारंट निकाले, उसके पकड़ के लाओ, कमिश्नर के घर पहुंचकर क्या कह रहा है, कमिश्नर खोल दरवाजा, मैं तेरे घर चल के आया हूं। क्या कहा, कमिश्नर, कमिश्नर खोल दरवाजा, मैं तेरे घर चल के आया हूं। ये हिंद तेरा ना तेरा बाप का हमारी मातृभूमि पर लगाया गया बंदी खाना है। ये आपका इनका वाक्य था, इनका कथन था, आपसे पूछा सकता है। पाठ संस्कृति बीकानेर का प्रसिद्ध है, इसलिए वर्तमान रम्मत को गढ़ बीकानेर साथियों। आचार्य को चौक में रामदेव जी के भजन के साथ रम्मतों की शुरुआत होती है। जन्म जैसलमेर में हुआ, प्रसिद्ध कहां है, बीकानेर में। और साथ ध्यान रखना, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत यहां प्रसिद्ध है। एक आपके भवाई आता है, भवाई आता है, भवाई। भवाई साथियों क्या है, भवाई आपके एक कलात्मक नृत्य है। आपके कलात्मक नृत्य, थाली पे किनारे पे नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पे करना, तलवार के नोक पे करना, उससे साथियों भवाई कहते हैं। मूलतः आपका गुजरात का है। केकड़ी अजमेर लेके आया बागोत जाट,
और वर्तमान में उदयपुर दयाराम भील लेके आया। ये कलात्मक नृत्य है। रामलीला मित्रों, भगवान राम की लीला करेंगे तो वे रामलीला हो जाएगी, भगवान कृष्ण लीला करेंगे तो कृष्ण लीला रासलीला हो जाएगी। लेकिन रामत लीला, रामलीला कर ली रामत लीला, रामलीला हो गई। फिर रामत लीला क्या है? राम की मुख्य मुख्य घटनाओं का मंचन करना रामत कहलाता है। पूरी घटनाओं का मंचन कर दिया, रामलीला कहलाएगा। रासधारी लीला, भगवान कृष्ण की लीला है तो रासलीला, भगवान कृष्ण की लीला के बाद हमने रामलीला और कर दी, रासधारी लीला होगी। मूक अभिनय सत्य मुक्ता विसव सनकादियों की लीला गोसुंडी बस्सी के। तो ये मित्रों आप लोगों का पूरा था। तो आपका बिल्कुल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, पीडीएम टेलीग्राम पे मिलेगी आपको। राजस्थान यूट्यूब आपकी पूरा कला एवं संस्कृति डायग्राम के नाम डाला है। और साथ लगातार सीरीज बना रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राम राम साहब, धन्यवाद।